नौजवान है नौजवान, तेरी मंजिल है कहाँ। झुकना नहीं तुझे, रुकना नहीं तुझे, छूना है आसमान। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में PMI TV देखने वाले तमाम नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। प्रोग्राम यूथ कैंपेन के साथ आपका मेज़बान शाहिद संधू। आज हमारे साथ मौजूद हैं अफीक गिल, जिनकी क्वालिफ़िकेशन है BBA। वेलकम ब्रदर। और इनके साथ ही मौजूद हैं सलमान फरहाद। वेलकम ब्रदर। और इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन्होंने किया है। तो हम खुदावंद के नहायत ही शुक्रगुज़ार हैं आज इस पुरमसरत मौके के लिए, लम्हात के लिए जो खुदावंद ने हमें अता किए। और आज हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग पावर पे। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करें, हम एक दुआ करेंगे और इस दुआ में रहनुमाई करेंगे अफीक गिल। जी ब्रदर। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदस, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तो जो आसमानों पर मुकीम है, आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव तले की चौकी है। तो जो अपने आसमान को झुकाता है और उतराता अपने तालबों की दुआ को सुनता है और जवाब अनायत फरमाता है, इस बात के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ज़िंदा पाक खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमें बखैर व आफ़ियत तूने हमें यहाँ पर इकट्ठा किया है। ज़िंदा पाक खुदा, जितना भी वक्त हम यहाँ पर गुजारें तेरी मर्ज़ी के मुताबिक गुजरे। और ज़िंदा पाक खुदा, आज का जितना भी ज़िंदा पाक खुदा सेशन का दौरानिया हो, ज़िंदा पाक खुदा जितनी भी गुफ्तो शनीद हो, इससे दूसरे भी इस्तिफ़ादा हासिल करें, रहनुमाई हासिल करें और सारा इज़्ज़त और जलाल तेरे प्यारे बेटे यीशु को मिले। ज़िंदा पाक खुदा, तो बड़ी निगहबानी, हिफाजत और सहायता करना, ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने शाफ़ी यीशुल मसीहा के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। जी नाजरीन, आज हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग पावर पे। ये इंतहाई अहम मौजू है, क्योंकि मैं गौर कर रहा था कि बहुत सारे लोग जो हालात के दारोमदार पे रहते हैं और अपनी ज़िंदगी में बर वक्त कोई अच्छा फ़ैसला नहीं करते, कोई कदम नहीं उठाते और इसी तरह वो वक्त गुजर जाता है। तो आज हम इसकी इम्पोर्टेंस पे बात करेंगे, जानेंगे कि दुरुस्त फ़ैसला साजी आपके लिए किस कदर अहम है और किस तरह आपने बर वक्त एक मुस्बत कदम उठाने के लिए एक फ़ैसला करना है। आज हम जानेंगे कि हमारे जो नौजवान हैं इन्होंने BBA किया है, इसके अलावा इनकी जो मौजूदा मसरूफियात हैं वो क्या हैं। जी अफीक भाई। जी, थैंक यू वेरी मच। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद का कि उन्होंने यहाँ पर मौका फ़राहम किया कि हम यहाँ पर आएँ। और उसके बाद सेकेंडली मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ PMI TV का, टेलीविज़न का, कि सारी टीम का, कि जिन्होंने हमें यहाँ पर मदऊ किया। और उसके बाद मैं शुक्रगुज़ारी करता हूँ CSA की टीम के लिए, जिनके नुमाइंदे हम बनकर यहाँ पर आए हैं एज अ डेलीगेट्स ऑफ क्रिश्चियन स्टूडेंट अलायंस। तो हम उनकी तरफ से यहाँ पर आए हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो जैसा कि भाई ने बात की, आपने बात की कि तारुफ़ के बारे में, तो मेरा नाम अफीक गिल है और मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो BBA है, जो मैंने NCBA लाहौर से की हुई है। और उसके साथ साथ मैं समाजी तलीम के साथ साथ दीनी तलीम से भी आरास्ता हुआ, जो कि मैं PMI बाइबल कॉलेज का ही स्टूडेंट रहा हूँ। यहाँ से मैंने BTH किया है और उसी के साथ साथ मैंने ऑनलाइन भी सेमिनरी मैं भी कर रहा हूँ, इंटरनेशनली अमेरिका से मैं सेमिनरी कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं ITHM कॉलेज से फूड एंड बेवरेजेस का कोर्स कर रहा हूँ और पार्ट टाइम जो है वो मैं होम ट्यूशन्स पढ़ा रहा हूँ। और उसके साथ एज असिस्टेंट पास्टर असेंबली ऑफ गॉस्पेल सर्विस चर्च में मैं अपनी खिदमात को सरअंजाम दे रहा हूँ। ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत बात कि हमारे नौजवान ना सिर्फ तालीमी मैदान में आगे बढ़ रहे हैं बल्कि बाइबल मुक़द्दस की तालीम को भी सीख रहे हैं और दूसरी जो दुनिया के अलूम हैं उनमें भी आगे बढ़ रहे हैं। ये खुदावंद का फ़ज़ल है। और इसी तरह हम जानेंगे सलेमान से भी कि वो बताएंगे कि वो एजुकेशन से वो फ़ारिगुल तहसील हैं, तो अब उनकी जो मौजूदा मसरूफियात हैं वो क्या हैं। सबसे पहले तो मैं CSA क्रिश्चियन स्टूडेंट अलायंस का शुक्रगुज़ार हूँ कि एज आ रिप्रेजेंटेटिव मैं उनके यहाँ पे नुमाइंदगी कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं PMI टेलीविज़न का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम अपने पैगाम को लोगों तक पहुँचा सकें। और रिसेंटली 2020 में मेरी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से कंप्लीट हुई है। और अभी जो है ना मैं एज अ फ्रीलांसर ग्राफिक डिज़ाइनर 2 कंपनीज़ के लिए काम कर रहा हूँ, एक लोकल कंपनी के लिए और एक अमेरिकन कंपनी के लिए। ऑनलाइन मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर।
बहुत खूबसूरत बात की। और देखें कि जैसे ही वो अपनी तालीम से फ़ारिग हुए, उन्होंने मुकम्मल की तालीम, तो उसके आगे उन्होंने अपने सफ़र को जारी रखा और कामयाबी की मनाज़िल तय कर रहे हैं। ये खुदावंद का फ़ज़ल है और खुदावंद की शुक्रगुज़ारी है। इसी तरह अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और जानते हैं कि जो आज का हमारा मौजू है डिसीजन मेकिंग पावर, ये क्या है। जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि आज का जो हमारा मौजू सुखन है वो है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डिसीजन मेकिंग पावर। जी, पहले नंबर पर तो हम जब देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग वो एक पावर है, एक पावर है। और डिसीजन के बारे में मैं थोड़ी हिस्ट्री बताता चलूँ कि ये एक लैटिन वर्ड से निकला है, डिसीडर, यानी डिसाइड से डिसीजन निकला है। और ये जो डिसाइड वर्ड है ये लैटिन वर्ड से डिसीडर से ये निकला है और इसकी शाख वहीं से मिलती है और वहीं से ये ड्राइव होकर डिसीजन बना है। जिसका अगर हम लैटिन मीनिंग देखें तो लैटिन मीनिंग इसका बनता है कट ऑफ। जी जी, यानी कि पुरानी सूरत हाल को कट ऑफ करके अगली नई सूरत हाल को लेकर चलना, वाह, या नई सूरत हाल का जो है वो आगाज करना, इफ्तिताह करना। जी बिल्कुल। तो इसी के साथ अगर हम देखें तो ये डिसीजन मेकिंग, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये डिसीजन मेकिंग जो है वो एक पावर है और ये हमें एक कुव्वते फैसला के तौर पर हमें मिलती है। जी बिल्कुल। जी, ये एक कुव्वते फैसला की तरह कि ये कुव्वत है जिसमें हम फैसला करते हैं। ठीक है, आज भी हम देखते हैं कि बहुत से नौजवान जवानी के याम में बहुत सारे जो है वो डिसीजंस लेते हैं, फैसले करते हैं। तो आज हम इसी के तवज्जुह से और ज़्यादा भी सीखेंगे तो और आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू जी, बड़ी खूबसूरत बात की। और बेशक इसकी जो दुरुस्त तारीफ़ है, डेफिनेशन है, वो यही है कि जहाँ पे जिस मुकाम पे आप खड़े हैं वहाँ पे आपने फ़ैसला करना है कि आगे आपने कहाँ जाना है, अपनी अगली मंजिल का आपने इंतखाब करना है। बड़ी खूबसूरत बात की ब्रदर। इसी तरह हम चलेंगे सुलेमान की तरफ और जानेंगे कि उनके ख्याल में डिसीजन मेकिंग पावर क्या है। जी, मेरे मुताबिक डिसीजन मेक पावर की सबसे जो सिंपल और बेसिक डेफिनेशन हम ये कर सकते हैं आसान लफ्ज़ों में कि आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, तो आपने उनमें से एक को चूज़ करना है, जो आप इंतखाब करना है आपने किसी एक चीज़ का जो आपके उसके लिए फ़ैसला कौन को अच्छा फ़ैसला कर सकती है कोई वो डिसीजन। ज़बरदस्त है, बड़ी खूबसूरत बात की। और दोनों ने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो तारीफ़ है, जो डेफिनेशन है वो की है कि सबसे पहले कि आपने आगे क्या करना है, आगे कैसे जाना है, आगे कैसे बढ़ना है। और जो सुलेमान ने की वो ये है कि आपने इंतखाब करना है, डिसाइड करना है। डिसाइड से ही, जैसे अफीक ने बताया कि डिसाइड से ही है डिसीजन। आपने डिसाइड करना है कि आगे आपने क्या करना है, इंतखाब आपने करना है, चुनाव आपने करना है। और बड़ी खूबसूरत बात है। इसी तरह हम जानेंगे कि जिस तरह उन्होंने अपने अपने अल्फाज में इसको डिफ़ाइन किया, अब हम जानेंगे कि फ़ैसला करना कब चाहिए। इस पर हम देखेंगे कि फ़ैसला करने का मुआयना वक़्त क्या है। जी बिल्कुल। इससे पहले मैं थोड़ा और बताना चाहता हूँ डिसीजन मेकिंग के बारे में कि डिसीजन मेकिंग जो है वो इस तरह से है कि आज हम जहाँ पर हैं या जहाँ पर बैठे हुए हैं ये अपने पास्ट के डिसीजंस की वजह से। ऐसे ही है, कुछ पास्ट में हमने ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर बैठे हैं और आपस में गुफ्तो शनीद कर रहे हैं, दूसरों के लिए रहनुमाई का ज़रिया बन रहे हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग के ज़रिए से ही हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, जैसा कि आपने सवाल किया कि डिसीजन मेकिंग का मुआयना वक़्त क्या है। जी बिल्कुल, या कब डिसीजन करना चाहिए। तो पहले नंबर पर इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि गुस्से में कभी डिसीजन नहीं करना चाहिए, गुस्से में कभी फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्से का जो फैसला होता है वो जज्बाती फैसला होता है, और उसमें हम उसके नताइज गलत ही साबित उसके नताइज भी गलत साबित होते हैं और ये हमारे लिए जो है वो इसके गलत नताइज भी निकलते हैं और हमारे नुकसान में भी ये फैसला आ जाता है। ऐसे ही है। तो इसलिए पहले नंबर पर तो हमें गुस्से में फैसला नहीं करना चाहिए, जज्बात में फैसला नहीं करना चाहिए, इमोशंस में फैसला नहीं करना चाहिए। और इसके लिए बेहतर वक़्त की, जैसे आपने बात की कि कब इसका बेहतर वक़्त क्या है और इसको कब करना चाहिए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास थोड़ा वक़्त है तो एक दिन अपने फैसले पर सोचें, एक दिन दें। फैसला करने से पहले एक दिन उसको सोचें, उस पर सोच विचार करें, उसका स्वॉट एनालिसिस करें। जैसे हमने सीखा है कि यूनिवर्सिटीज़ में भी हम सीखते हैं स्वॉट एनालिसिस होता है, यानी उसकी स्ट्रेंथ देखें,
उसकी वीकनेसेस देखें और उसके बाद उसकी अपॉर्चुनिटीज देखें, उसके बाद जो फैसला आप कर रहे हैं, जो डिसीजन आप कर रहे हैं, उसके थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में देखें, उसके नेगेटिव पॉजिटिव एक्सपेक्ट किस तरफ देखें, उसके नुकसानात और उसके क्या फायदे हो सकते हैं, उसके बारे में सोचें और फिर फैसला करें। जब भी आप फैसला करें तो सबसे पहले आप देखें कि जो आप फैसला करने जा रहे हैं उसके नुकसानात क्या हैं, आगे फ्यूचर में वो आपके लिए क्या क्या ख़तरात और क्या क्या आपके लिए फ़ायदे और कैसे आपके लिए आपका फ़ैसला जो हालात पैदा कर सकता है। तो ज़रूर इस बात को जांचें। इसी तरह हम सुलेमान से भी जानेंगे कि जो बेहतर फ़ैसला करने का वक्त है वो कौन सा है। डिसीजन मेकिंग एक्चुअली है कि कोग्निटिव प्रोसेस। कोग्निटिव प्रोसेस से मुराद है जो मेंटल डिसीजंस हमारे, जिसमें हमारे पास नॉलेज, एक्सपीरियंस और हमारी सेंसेस, इन चीज़ों को मिला के हम एक डिसीजन लेते हैं, एक अच्छा फैसला लेते हैं। तो ये है कि अच्छा फैसला हम कब ले सकते हैं, जब हमारे पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस है, जिस चीज़ के बारे में हमने फैसला लेना है। जी बिल्कुल। उसके बारे में नॉलेज क्या है। अगर हमारे पास उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, जिस चीज़ के बारे में हमने डिसीजन लेना, तो हम अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस डिसीजन के लिए एक यूथ के लिए हम क्या कर सकते हैं कि उनको टीन एज से ही अच्छा डिसीजन लेना सिखाया जाए, उनको इंतखाब करने का मौका दिया जाए। ऐसे ही क्योंकि आमतौर पर हम क्या करते हैं कि बच्चों को, जो छोटी एज के बच्चे, उनको अपना फैसला लेने की इजाज़त नहीं देते, उनको इंतखाब करने की इजाज़त नहीं दी जाती। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर उनका फैसला अच्छा है या बुरा, हम उन्हें गाइड करें कि आप इस तरह करें या उस तरह करें, लेकिन कम से कम उनको एक फैसला लेने का, इंतखाब करने की इजाज़त दें। अगर वो इंतखाब वो जो कर रहे हैं वो गलत है, तो हम उनको 2-3 ऑप्शंस दे सकते हैं। ऐसे ही है, उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं उनको गाइड कर सकते हैं जी, आपके पास ये 3-4 ऑप्शंस है, आप इनमें से चूज करें। उनकी इस तरह क्या होगा कि जो टीन एज से ना डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होगी। ऐसे ही है। अगर हम यहाँ पे वो उनकी टीन एज में उन पे पाबंदियां लगा देंगे जी, उनका वो हक छीन लेंगे कि जी आप ये डिसीजन नहीं ले सकते, वो कोई भी फैसला करने लगे और हम कह दें जी, वो फौरी उसको टोक दें कि गलत है, तो वो ये तुम्हारा हक ही नहीं बनता, जब बड़े जो हैं तो आप क्यों फैसला करें। तो वो उसका ऐसे अक्सर मुहावरा ये सुनने को घरों में मिलता है। जी। तो इस चीज़ का क्या इफेक्ट होगा कि जब वो अपनी एडल्ट एज में जाएंगे या यूथ एज का जो ड्यूरेशन होता है उसमें जाएंगे, तो वो उनकी जो डिसीजन मेकिंग की पावर है बहुत वीक होगी। ऐसे ही वो अच्छा डिसीजन नहीं ले सकेंगे। तो इस चीज़ के लिए हम यहाँ पे अभी क्या चाहिए कि हम अपने जो क्रिश्चियन बच्चे हैं उनको टीन एज से डिसीजन लेना सिखाया जाए, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज दी जाए, उनको ऑप्शंस दी जाए कि वो एक अच्छा डिसीजन ले सकें। ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत बात की कि हमने हमेशा इब्तिदा ही से अपने बच्चों में ये एबिलिटी, सलाहियत को पैदा करें और उनको मौका दें। छोटे छोटे फैसले उनके आगे रखें कि आप इसके बारे में क्या फ़ैसला करते हैं, आप क्या इंतखाब, ताकि उनके अंदर एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो, ताकि जब वो यूथ जवानी के याम में है, ताकि अपने कैरियर का जब फैसला करना है तो उनके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, एक खुद एतमादी हो, ताकि वो बेहतरीन फैसला करें। इसी तरह अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए प्रोग्राम यूथ कैंपेन। झुकना नहीं, तुझे रुकना नहीं, तुझे छूना है आसमान। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथ कैंपेन और आज हम बात कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग पावर पे। और ब्रेक से पहले हमने बहुत खूबसूरत बातें जानी कि किस तरह हमने डिसीजन जो एबिलिटी है अपनी यूथ में किस तरह ये डेवलप करनी है, और गुड डिसीजन का जो सही वक्त है वो कौन सा होता है। उसके लिए सुलेमान ने बड़े खूबसूरत टिप्स बताए कि अच्छा जो फ़ैसला लेने का वक्त है वो ये है कि फ़ैसला लेने से पहले आपको तजर्बा होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो सारी जो मालूमात है वो आपके पास होनी चाहिए। बड़ी खूबसूरत बात। अभी हम जानेंगे कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है, अच्छे फ़ैसले की अहमियत क्या है, और इसके बारे में हम अफीक से जानेंगे। जैसे कि भाई हम पहले भी बात कर रहे थे कि आज हम जो हैं और जहाँ पर हम बैठेंगे हमारे डिसीजंस ही हैं जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर। बिल्कुल। आज अगर हम शनासाई की हालत में हैं, गुमराही की हालत में नहीं है, तो ये हमारे पास्ट के जो डिसीजंस थे ये उनकी वजह से है, हमारे बड़ों के अच्छे डिसीजंस की वजह से है। और जैसा कि सलमान भी ब्रेक से पहले इस बात का जिक्र कर रहा था कि बचपन से जो टीन एज होती है हमारी, तब से हमसे क्या होता है, जो हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वो हमसे डिसीजन का जो एबिलिटी है वो छीन लेती है। वो हमें बाज़ औक़ात ये
इवन अक्सर औकात ये मुहावरा सुनने को मिलता है कि इतने बड़े हो गए कि अब तुम फैसले करोगे। ऐसे ही है, ठीक है, या बड़ों के होते हुए अब छोटे। जी जी बिल्कुल। और इसमें अगर हम अहमियत की बात कर रहे थे, इंपॉर्टेंस की बात कर रहे थे, तो अगर हम देखें जब टीन एज से ही हम उनको फैसला करने की या डिसीजन करने की उनसे एबिलिटी छीन लेते हैं, तो जब बड़े एक म्यार पर वो पहुंच जाते हैं, इवन म्यार पर तो हम पहुंचते हैं तब जब हम कोई डिसीजन करते हैं, इंतखाब करते हैं। जैसे सुलेमान जिक्र कर रहा था, जब डेफिनेशन कर रहा था डिसीजन मेकिंग की, तो डिसीजन मेकिंग जो है इसमें क्या होता है कि मल्टीपल्स ऑफ चॉइसेस होती हैं हमारे पास, हमने एक का इंतखाब करना होता है। ठीक है, तो जब हमसे ये एबिलिटी छिन जाती है, जब ये हमारे पास ये डिसीजन मेकिंग की पार नहीं होती, तो फिर हम चुनाव नहीं कर पाते, फिर हमें फेलियर का सामना होता है, फिर रहते हैं। जी बिल्कुल, फिर हम जो है वो फेलियर की तरफ चले जाते हैं, नाकामी की तरफ चले जाते हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग की अहमियत ये है कि जैसा मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था कि डिसीजन मेकिंग जो है वो है पिछली सिचुएशन को छोड़ देना और अगली सिचुएशन में या अगली किसी सिमत की तरफ जाना, एक हालत से दूसरी हालत में ट्रांसफर हो जाना, एक जगह से उठकर दूसरी जगह पर चले जाना। ये इस तरह भी हम डिसीजन मेकिंग को ले सकते हैं, पुराने ख्यालात को छोड़कर, पुराने माइंडसेट को चेंज करके, नए ख्यालात को, नए आइडियाज के जरिया से, नॉलेज के जरिया से हम जो है वो एक डिसीजन को जो है वो क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर मैं बताता चलूं कि डिसीजन मेकिंग के 4 फैक्टर्स हैं। कितने फैक्टर्स हैं? 4 फैक्टर्स हैं। पहले नंबर पर हमें अगर कोई डिसीजन लेना है तो उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, बिल्कुल। सेकेंडली हमारे पास उसका जो है वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हमारे पास जो नॉलेज है उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर हमारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और चौथे नंबर पर हमारे पास सेंसेस होनी चाहिए जिससे हमने एक्सपीरियंस करना है। जी बिल्कुल, ठीक है। तो ये जब चारों फैक्टर्स मिलते हैं तो फिर हम एक डिसीजन को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। तो जब हम डिसीजन कोई लेते हैं तो डिसीजन के जरिए से ही हम शनासाई की हालत में जाते हैं और तरक्की की तरफ गामजन होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हमने तरक्की की तरफ जाना है, अगर यूथ ने आज तरक्की करनी है, तो इनको लाजिम है कि ये डिसीजंस लें, ऐसे ही है, डिसीजन लेना शुरू करें। और डिसीजन में जैसे मैंने 4 फैक्टर्स का जिक्र किया, ये 4 फैक्टर्स का होना अहम है, जरूरी है, लाजिम है कि ये 4 फैक्टर्स जो है वो डिसीजन मेकिंग में, वरना गलत फैसले होते हैं। ठीक है, जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि स्वॉट एनालिसिस भी करना चाहिए, तो वो भी सारा नॉलेज और एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग और उसी बिना पर हम कर सकते हैं। तो जब अहमियत की बात कर रहे थे, तो जब हम डिसीजन लेते हैं, डिसीजन लेना हमारे लिए ज़रूरी है, ऐसे ही है। ठीक है, अगर नाकामी से कामयाबी की तरफ जाना है तो कोई ना कोई फैसला, कोई कदम उठाना पड़ता है, ज़बरदस्त। ठीक है, हम नाकामी की हालत में जब होते हैं तो हमें ज़रूरत है कि हम कोई ना कोई कदम उठाएं, डिसीजन लें, तो फिर ही हम जो है वो तरक्की की तरफ गामजन होंगे, और तब ही यूथ जो है वो तरक्की कर सकती है जब इनमें डिसीजन पार होगी। डिसीजन पार होगी तो हमारी यूथ जो है वो तरक्की करेगी, गुमराही से शनासाई की तरफ चले जाएगी, नाकामी से कामयाबी की तरफ चले जाएगी, फेलियर से सक्सेस की तरफ गामजन हो जाएगी। तो आज हमारी यूथ के लिए ये पैगाम भी है और ये इसकी इंपॉर्टेंस भी है कि आज डिसीजन मेकिंग करना शुरू करें। ज़बरदस्त, थैंक यू। बड़ी खूबसूरत बात की। और मैं अभी सोच रहा था कि जो लोग फैसला नहीं करते वो उस ठहरे हुए पानी की मानद होते हैं, जो होता तो साफ है लेकिन कई अरसे से वो एक जगह पे स्टिल होता है, इवन के उसमें से बदबू आना शुरू हो जाती है। एक जगह आप खड़े ना रहें, बल्कि अपनी पोजीशन को चेंज करें, मुस्बत फैसला लें, कदम उठाएं, कामयाबी आपकी मुंतज़िर है। और आप यकीनन एक नौजवान कामयाब हैं, आप एक मसीही ख़ानदान कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं और आपकी जो मंजिल है वो बहुत ही आगे है, और खुदावंद आपको हर मंजिल में, हर राह में खुदा कामयाबी देगा। और ये इसी वक्त हो सकता है जब आप दुरुस्त वक्त पे दुरुस्त फैसला करेंगे। इसी तरह हम जानेंगे, अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे लोग फैसले बहुत करते हैं, इवन के सुबह फैसला और होता है, शाम को और होता है। ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं एक मेरा दिल आवी करदा ते एक आवी। ठीक है, वो ऐसे मतलब जो चीज़ें हैं ना वो सुनने को, देखने को अक्सर मिलती हैं। तो इसके बारे में हम सुलेमान से जानेंगे कि बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा फैसले करते हैं लेकिन उनका प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे?
जो एक्चुअली जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना, ये दो टाइप इसकी हम कर सकते हैं, रैशनल और इरेशनल। जी बिल्कुल। रैशनल एक वो कह सकते हैं जिसमें हम कोई ना कोई चीज़ लॉजिक बेस्ड होती है, कोई ना कोई सोच समझ के हमको फैसला करते जी हैं, बिल्कुल। प्रॉपर एक सीक्वेंस के साथ हम करते हैं, जी हमने ये काम करना है, इस टाइम पे करना है, ऐसे करना है, इसकी हेल्प लेनी है। जी जो हम इस तरह के जो हम डिसीजन है वो लेते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और अपने किसी बिजनेस आइडिया में, किसी ना किसी प्रोफेशनली कोई ना कोई जो चीज़ हमें टच कर रही हो ना, ये जो है ना कि हमारे किसी ना किसी तरह बिजनेस से हमारी जॉब हम या हमारी फ्यूचर को अफेक्ट कर रहा हो, हम उसको किसी ना किसी सीक्वेंस के तहत सोच समझ के उसके ऊपर फैसला लेते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद जो दूसरी टाइप इसकी आती है हमारे पास डिसीजन मेकिंग के, वो आती है इरेशनल। जी। इरेशनल वो है जो हम जज्बात में फैसले करते हैं, जिन पर हम सोच समझ के फैसला नहीं करते। हमने गुस्से में कोई फैसला कर दिया, जल्दबाजी में कर दिया, या जिद में आके अगर उसने ऐसा किया तो हम भी ऐसे ही करेंगे, किसी की बातों में आके कर दिया, या दूसरे की तरफ देख के कर दिया कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं करूं, हालांकि आप उसके लेवल पे नहीं है या आपकी पर्सनैलिटी उससे या मैच नहीं हो कर सकता सकते। उस काम के लिए, उस फैसले के लिए हाँ आप ना बने, या उससे बेहतर खुदा ने हाँ आपको जी, बनाया हो। आपको बेहतर उससे कर सकते हैं, लेकिन दूसरों की तरफ देख के जी उसने वो किया तो मैं भी ये करूं, हालांकि हर कोई सेम नहीं है, हर किसी का अपनी विल खुदा ने पावर हर है, एक के अंदर अलग अलग एबिलिटी अलग अलग एबिलिटीज रखी हैं, सलाहियत अलग अलग सलाहियतें मिली हैं। तो इसलिए ये जो है ना रैशनल और इरेशनल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जी बिल्कुल। कि वो जो है ना जज्बात के फैसले हमें हमेशा नाकामी की तरफ ले जाएंगे, ऐसे ही वीक डिसीजंस लेंगे हम। तो ज्यादा फैसले करने का यही है कि जो साबित कदम आदमी होता है वो ज्यादा फैसले नहीं लेता, वो एक जो जिस चीज पे उसने कोई फैसला लिया है, जिस प्रॉब्लम को देखते हुए या जिस चीज के लिए डिसीजन लिया है, पहले वो उसको सॉल्व करेगा, ऐसे ही। फिर वो नेक्स्ट डिसीजन पे जाएगा। लेकिन एक बंदा ऐसा है जिसके पास एक प्रॉब्लम आई है और वो हर 1 घंटे बाद अपना डिसीजन चेंज कर रहा है कि अब मैं इसको ऐसे करता हूँ, अब मैं इसको ऐसे करता हूँ, तो वो कभी भी एक अच्छा डिसीजन नहीं ले सकेगा और प्रैक्टिकल अपने किसी फैसले पे वो कायम हाँ नहीं जी, रह सकता। वो बहुत सारे लोगों से मशवरा करेगा जिसका वो उस चीज से ताल्लुक ही नहीं है, ऐसे ही है कि वो इररेलेवेंट फील्ड वाले बंदों से अपना वो मशवरा लेगा तो वो कामयाब नहीं होगा। वही जो कहते हैं कि जितने मुंह उतनी बातें। तो उसके लिए यही है कि लिमिटेड लोगों से अगर आपने कंसल्ट करना है, और कोशिश करें फील्ड से रिलेटेड जो उस चीज में स्पेशलाइज्ड हैं या जो चीज वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जिनके पास नॉलेज है, जैसे वो 4 पॉइंट अफीक ने वो डिस्कस किए थे जी बिल्कुल। कि नॉलेज और एक्सपीरियंस और सेंसेस, कि जिस बंदे के पास वो नॉलेज है, जिसने वो चीज एक्सपीरियंस की है, उस चीज से कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे इंस्पायर हो सकते हैं। ऐसे ही है। फिर हम अपना जो है ना साबित कदमी के साथ हम फैसला लें, और जो हमने फैसला लिया उस पर साबित कदम रहें। जैसे कायद आज़म ने भी कहा था कि आई डू नॉट बिलीव इन राइट डिसीजन, आई टेक द डिसीजन एंड मेक देम राइट। वाह, ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत और मोटिवेशनल जो गुफ्तगू है वो नौजवान कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी नाजरीन आज देख रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही कारआमद मुफीद बातें साबित होंगी। चंद एक बातें जो सलेमान ने बहुत ही अहम की वो ये हैं कि कभी भी आप ज़िद में आकर कोई फ़ैसला ना करें, गुस्से में आकर फ़ैसला ना करें, तलख मजाजी में फ़ैसला ना करें, और कभी भी आप हालात के तहत होकर फ़ैसला ना करें कि अब हमारे हालात इजाज़त नहीं देते कि हम कोई और फ़ैसला करें। तो ये 3-4 बातें हमेशा फ़ैसले से पहले आप अपने जहन में रखें कि आपका फ़ैसला कहीं गुस्से में तो नहीं, ज़िद में तो नहीं, या हालात के मुताबिक या हालात की वजह से तो नहीं आप कर रहे। इसीलिए हमेशा अच्छा फ़ैसला करें और इन सारी चीज़ों का आप एनालिसिस करें, देखें, और हमेशा एक अच्छा फ़ैसला, क्योंकि हमारी यूथ के पास आगे वो, मैं एक पोस्ट देख रहा था, वो थोड़ी फ़नी किसी ने लिखी कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनका तो कोई हाल नहीं होगा क्योंकि उनके सियाने हम होंगे, ठीक है। तो वो कहेंगे जी हमारे सियाने ये कह गए, तो आप अच्छे फैसले करें ताकि हमारी आने वाली नस्लें कहें कि हमारे जो सियाने थे उन्होंने ऐसा कहा, ये अच्छे फैसले किए। और इसी तरह हम जानेंगे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे, जिस तरह आगाज़ में ही अफीक ने कहा कि हमेशा जो मुस्बत फ़ैसले हैं हमें एक अच्छी राह पे और उसके अच्छे नताइज मिलते हैं, और बहुत सारे फ़ैसले ऐसे भी होते हैं जो गुस्से में किए जाते हैं, गलत फ़ैसले किए जाते हैं, जज्बात में किए जाते हैं, उनके नताइज अच्छे नहीं निकलते। तो इस हवाले से हम अफीक से जानेंगे कि जो मनफी नेगेटिव जो नताइज हैं, फ़ैसले हैं, उनके नताइज कैसे हमारे मुआशरे में असरअंदाज होते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने क्वेश्चन किया, मनफी जो हमारे
फ़ैसले होते हैं वो किस तरह हम पर असरअंदाज होते हैं और उनके तासुरात कैसे होते हैं हम पर। जी। पहले नंबर पर तो इंसान को अपनी हर गलती से सीखना चाहिए। ज़बरदस्त। जो अक्लमंद शख्स होता है वो हमेशा अपने गलत फैसले से सीखता है, ऐसे ही। अपने गलत एक्सपीरियंस से सीखता है और अपने तमाम फेलियर से सीखता है और उनको सीढ़ियाँ बनाकर एक सीढ़ी बनाकर वो कामयाबी की तरफ जाता है। बिल्कुल। अक्लमंद आदमी अपने फेलियर से सीखता है, लेकिन जो गलत डिसीजन या गलती पर गलती करता रहता है, मेरे ख्याल में वो शख्स कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इंसान को चाहिए कि जब उससे गलत डिसीजंस हो रहे हैं, कि उससे कोई गलत फैसला हो गया है, तो उसको चाहिए कि अपने पास्ट के जो एक्सपीरियंस हैं या पास्ट के जो रॉन्ग डिसीजंस हैं उनसे सीखे कि लास्ट टाइम जो मैंने ऐसे किया था तो उसका नतीजा मुझे ये जी मिला। बिल्कुल। जैसे कि हम एक मिसाल लगा लेते हैं कि अगर हम कोई कलामी किसी से कर लेते हैं तो अगला तैश में आकर हमें मारता है, तो हमें सीखना चाहिए कि यार लास्ट टाइम मैंने बद कलामी की थी तो अगला बंदा हाइपर होकर उसने मुझे मारा भी था। ऐसे ही है। ठीक है, या मैं इस रास्ते से जा रहा था, इस रास्ते से मुझे ठोकर लगी थी क्योंकि ये रास्ता जो है वो नाहमवार है। ठीक है, तो इंसान को सीखना चाहिए अपने फेलियर से, अपने गलत फैसलों से सीखना चाहिए। ठीक है, तो जो गलत फैसले पर गलत फैसला कर लेता है तो मेरे ख्याल में वो कामयाब नहीं हो सकता। इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है। ऐसे ही है। अक्लमंद इंसान वो है जो गलतियों से सीखता है। ऐसे ही है। और अहमक वो है जो गलती पर गलती करता है लेकिन सीखता कुछ नहीं। ऐसे ही है। बहुत ही ज़बरदस्त अफीक ने बात की कि आप अगर इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होता, उसे हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए और ये कभी भी नहीं हो सकता कि आपने फैसला किया और आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिल गया है। आप अपने फैसलों से बाज़-औक़ात नुकसान भी उठाते हैं, नाकाम भी होते हैं, लेकिन कोशिश करें उन नाकामियों से सीख कर हमेशा अच्छे फ़ैसले करें। और आखिर में हम नौजवानों के लिए, जितने भी नाजरीन आज हमें देख रहे हैं, उनके लिए पैगाम लेंगे और सबसे पहले हम अफीक से जानेंगे कि आज के मौजू के हवाले से आप नाजरीन को क्या पैगाम देंगे। आज जो कि हमारा यूथ के हवाला से ये प्रोग्राम था जिसमें बड़ी फ्रूटफुल गुफ्तगू हुई, बड़ी फ्रूटफुल रफाकत हुई, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की। और मेरा यूथ के लिए ये पैगाम है कि आप लोग डिसीजंस करें, डिसीजंस लें, डिसीजन मेक करें, लेकिन अगर आप किसी डिसीजन में आपको फेलियर का सामना होता है तो उस फेलियर से सीखें। फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि कोशिश करना छोड़ दो, बल्कि फेलियर का मतलब ये होता है कि आगे बढ़ने के लिए एक कोशिश और करें। ठीक है, तो आज मैं अपने माँ बाप को भी, अपने बुज़ुर्गों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज हमारे जो बहन भाई हैं, जो नौजवान हैं, इनसे फ़ैसले की सलाहियत ना छीनें, इनसे ये एबिलिटी ना छीनें कि वो फ़ैसला करना ही छोड़ दें, ताकि एक मुकाम आए जब उनको फ़ैसला करने की ज़रूरत पड़े और वो फ़ैसला करने ही ना पाए, उनके पास ये डिसीजन मेकिंग पावर ही ना हो। तो ये है कि जब वो कोई फ़ैसला करते हैं तो आप उनको चॉइसेस ऑफ़र कर सकते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है। बहुत ही खूबसूरत पैगाम दिया अफीक ने कि नौजवानों के लिए भी और जो हमारे बड़े हैं उनके लिए भी। तो इसी तरह हम सुलेमान से भी जानेंगे कि आज के मौजू के हवाले से आप नौजवानों को, नाजरीन को क्या पैगाम देंगे। नौजवानों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि अगर आपने कोई डिसीजन लिया और वो फेल हुआ है तो उस पर रिग्रेट ना करें, उसी को लेकर ना बैठ जाएं कि अब हमने नेक्स्ट कोई डिसीजन किसी चीज़ पे लेना ही नहीं है। उस डिसीजन जो आपका फेलियर हुआ है उससे सीखें, ताकि वो जो नेक्स्ट आप उससे डिसीजन लें उसमें आप वो चीज़ ना करें। अगर आप, और बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारी डिसीजन मेकिंग पावर वीक है, एक्चुअली वो पावर वीक नहीं होती, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना डरें, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाएं कि जो आपने डिसीजन लेना है उसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है या नेगेटिव रिजल्ट आता है, उसके लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराएं और उस पर रिग्रेट ना करें। अगर कोई चीज़ उसका रिजल्ट नेगेटिव भी आता है उनसे सीखें। ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत पैगाम दिया सुलेमान ने भी नाजरीन को। और उम्मीद करता हूँ कि आज के प्रोग्राम और आज की सारी गुफ्तगू से हमारे जो नौजवान हैं इन्होंने बहुत कुछ सीखा और अपने अंदर ये सारी बातें ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाएं ताकि आप एक अच्छे मसीही साबित हों।
इसी तरह आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ। अपने मेज़बान शाहिद संधू को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए प्रोग्राम यूथ कैंपेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। झुकना नहीं, तुझे रुकना नहीं, तुझे छूना है आसमान।